Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. This is Ms. Ariba Fatma and I am here with a new topic which is fiscal policy. Beta, this is your eighth session and I would like to explain you about fiscal policy, that what is fiscal policy and by whom it is governed or it is operated. Okay. So there is the definition of fiscal policy. Fiscal policy refers to the use of government spending and tax policies to influence economic conditions. बेटा ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें फिस्कल पॉलिसी की दो जो है सिनारियोज को बताया गया है कि गवर्नमेंट की जो भी स्पेंडिंग है और उसका जो रेवेन्यू है बाय कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, उसको यूज करते हुए वो किस तरह से सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस जो हमारा सेशन था उसमें पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द टूल टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो इस तरह से जो है फिस्कल पॉलिसी इज ऑल्सो अनदर वन वे टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी और मेक द इकोनॉमी condition in a better manner. Okay, so fiscal policy refers to the uses of government spending and taxes policies to influence economic condition. इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जब फील होता है कि वहाँ पर स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देते हैं और स्पेंडिंग को इंक्रीज करने के लिए उनके पास जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है? बाय बाय कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, वो क्या करते हैं अपने टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर देते हैं और जो भी जो हाई इनकम ग्रुप्स होते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करके फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डिफरेंट हेल्थ और एजुकेशन एक्सेट्रा में वो स्पेंड करते हैं। ठीक है, fiscal policy is largely based on ideas from John Maynard Keynes, who argued governments could stabilize the business cycle and regulate economic output. ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी का जो आइडिया था वो केन्स का था, जिन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए दे शुड स्टेबलाइज द बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल एज यू नो क्या होती है बेटा, कि जिसमें हमारे पास जो है वो डिप्रेशन, प्रोस्पैरिटी, बूम, रिसेशन ये सब आते हैं। यानी कि एक बिजनेस साइकिल होती है जिसमें आपको पता होता है कि एक बिजनेस में बहुत अच्छा पीक टाइम भी आता है, उसके बाद थोड़ा डाउन टाइम भी होता है और कभी जो है वो प्रोग्रेसिव टाइम भी होता है जिसमें वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखा रहे होते हैं और उसके बाद वो पीक पे पहुंचते हैं, उसके बाद कुछ स्लो डाउन हो जाता है उनका, उसके बाद शट डाउन की कंडीशन भी आ जाती है। इस तरह की बिजनेस साइकिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि केन्स की फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेबलाइज करे बिजनेस साइकिल को एंड दे शुड रेगुलेट इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक है, ड्यूरिंग अ रिसेशन पीरियड में द गवर्नमेंट में एम्प्लॉय एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बाय लोअरिंग टैक्स रेट टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एंड फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि रिसेशन पीरियड में जो है गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो क्रिएट करती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है बेटा कि टैक्सेस को वो कम से कम कर देती है, जिससे क्या होता है टैक्स रेट कम से कम होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, जब लोग कम से कम जो है टैक्सेस पे करेंगे तो वो उनकी जो अमाउंट बचेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे कंजम्पशन गुड्स में, जिससे क्या होगा कंजम्पशन गुड्स की डिमांड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और जब कंजम्पशन गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी तो बेटा ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा गुड्स और सर्विसेज जब प्रोड्यूस होंगे इंक्रीज होंगे और एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ठीक है, in the face of mounting inflation and other expansionary symptoms, a government may pursue contractionary fiscal policy। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अब इन्फ्लेशन हो रहा है और जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइम तक रह गई है, अब वो जो है आपको डिसएडवांटेज क्रिएट कर रही है, सो दे विल और गवर्नमेंट विल परस्यू टू द कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, so fiscal policy has three aspects: government revenue, government expenditure, and government debt and its management। ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू विच दे गेट फ्रॉम द टैक्सेस कलेक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यूज कहाँ से कलेक्ट करती है, बेसिकली वो टैक्सेस लोगों से गेट करके रेवेन्यू बनाती है। ठीक है, फिर उस रेवेन्यू को वो अपने एक्सपेंडिचर्स में लगाती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम स्पेंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट आप देखते हो किसी भी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की काम चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एजुकेशन कभी फ्री होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो
गवर्नमेंट उन तमाम चीज़ों के एक्सपेंसेस कहाँ से बेयर करती है, वो ऑटोमेटिकली जनरल पब्लिक से ही वो टैक्सेस के थ्रू जो है टैक्सेस की शेप में वो रेवेन्यूज कलेक्ट कर रही होती है, ठीक है, जिसको वो फिर ऑटोमेटिकली यूटिलाइज करती है अपनी स्पेंडिंग में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में, ठीक है। तो जो ये डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ की गवर्नमेंट बहुत एफिशिएंट होती है, वो अपने रेवेन्यूज को एक्चुअली पब्लिक की एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज़ करती है, उनकी ईज़ी के लिए यूज़ करती है, ईज़ के लिए यूज़ करती है। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ ये होता है बेटा कि गवर्नमेंट टैक्सेस तो कलेक्ट कर लेती है बट वो स्पेंडिंग नहीं करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री, ठीक है। वो जस्ट अपने पास कीप इन पॉकेट वाले स्ट्रेटेजी को अपनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट डेट एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के जो डेट्स होते हैं उसको भी पे ऑफ करना होता है, उसको मैनेज करना होता है बेटा। तो वो तमाम चीज़ें भी किससे जो है वो पे ऑफ होती हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू से होती है, ठीक है। So there are some objectives of fiscal policy. The first one is achievement of desirable price level. Okay. So first one is achievement of desirable price level. Second is achievement of desirable level of consumption. I will explain it to you in depth manner one by one. But here is the just the point. I am going to read it. Achievement of desirable level of employment, achievement of desirable level of income distribution, achievement of economic growth and development, equilibrium in the बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। सो द फर्स्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ डिजायरेबल प्राइस लेवल, ठीक है। प्राइस लेवल को डिजायरेबल बनाने के लिए जैसे इसको हमने मॉनेटरी पॉलिसी में भी पढ़ा था कि स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल और sustainability in the price level. So here is also the objective of fiscal policy to achieve the desirable price level. No longer the attainment of full employment is considered as a macroeconomic goal. Okay, so the emphasis has shifted to price stability. By price stability, we must not mean an unchanging price level over time, not necessarily price increase in unwelcome, particularly if it is restricted within a reasonable limit. In other words, price fluctuations of a larger degree are always unwelcome. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा वही वाली बात बता रहे हैं जो हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ी थी इन द परसेप्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी बिल्कुल अनचेंज ना हो और जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहे, ये भी बिल्कुल वर्स कर देती है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटोरिएट कर देती है। तो देयर इज द नेसेसरी टू राइज इन प्राइस बट परसिस्टेंटली, ओके, और इन स्लो लेवल, ठीक है। So there must be the price rise persistently. Okay. Now the next one is achievement of desirable level of consumption. Fiscal policy is effectively used in achieving a desirable level of consumption in the society. Okay. So by having a fiscal policy, government can encourage or even discourage the consumption of various commodities simply by bringing changes in their market prices. Okay. तो गवर्नमेंट चाहे तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो है वो कंजम्पशन लेवल को जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रख सकती है, उसको इंक्रीज कर सकती है, उसको डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट कैन इंकरेज और डिस्करेज कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन को इंकरेज और डिस्करेज भी कर सकती है। किस तरह से कंजम्पशन इंकरेज और डिस्करेज होगी बेटा, कि इफ there is the inflation rate increases or prices of commodities increases, so people will discourage to consume that particular product or commodity, ठीक है। और अगर जो है उसी प्रोडक्ट की और कमोडिटी की प्राइसेस अगर कम से कम हो जाएंगी, फॉल डाउन हो जाएंगी, सो पीपल विल इनकरेज टू बाय, ठीक है। सो इट इज ऑन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट टू set the level of consumption or desirable level of consumption. Okay, if the government tends to discourage the consumption of a certain commodity for some apparent reason, it could simply take action to raise the price of the goods. ठीक है, एज आई टोल्ड यू दैट गवर्नमेंट अगर चाहती है कि डिस्करेज करे लोगों को फॉर द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो वो क्या करती है कि प्राइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विल मेक इट इंक्रीज, ठीक है, वो क्या करती है उसको इंक्रीज कर देती है, राइज कर देती है। ऑन द अदर हैंड, इफ द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू promote sales of a goods, or in the other words, if the government encourage the consumption, so they generally keep the indirect taxes low, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वो क्या करती है
कि अगर उसको लगता है कि गवर्नमेंट को कि अगर जो है इनकरेज करना चाहिए कंजम्पशन को, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को लो कर देती है, जिससे क्या होता है लोग कम से कम अगर टैक्सेस में पे ऑफ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो अपने कंज्यूमर गुड्स में जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ डिजायरेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये भी हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव था मॉनेटरी पॉलिसी का, एज वेल एज इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, so naturally it is the desire of every country to attain desirable level of employment so that it reflects the dynamic growth in the economy. ठीक है, तो हर कंट्री का जो है वो यही मोटिव होता है, डिजायर होती है कि वो अटेन करे डिजायरेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है आपकी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करती है। द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज इज दैट दे फाइंड अ डिफिकल्ट टास्क इन मेंटेनिंग द ऑलरेडी अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अगर मैं एक डेवलप्ड कंट्री की बात करूं तो क्योंकि दे हैव अचीव्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बट दे आर फेसिंग टू मेंटेन इट, दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज टू मेंटेन इट। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज टू मेंटेन इट। बेटा किसी भी चीज़ को अचीव करना फिर भी आसान होता है बट उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और दे हैव टू फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज while they are maintaining the full employment level. Okay, through fiscal policy such problems in both parts of the world can be overcome. ठीक है, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू जो है हम इन दोनों पार्ट को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। इन ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज सपोजिंग दैट द गवर्नमेंट फाइंड्स दैट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, the government of the country should increase its expenditure under the assumption that the capital expenditures in the demand, effective demand, to go up and thus the level of employment is once again increased to the maximum level. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर एक डेवलप्ड कंट्री है और वहां पर जो है आप देख रहे हो कि फुल अचीवमेंट जो हुई थी एम्प्लॉयमेंट की अब वो डिक्लाइन हो रही है, वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के थ्रू एक स्ट्रेटेजी अपनाती है जिसमें वो क्या करती है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है, अपनी एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, उससे क्या होता है जब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करती है इन्वेस्टमेंट में, प्रोजेक्ट्स सेटअप करने में, उससे क्या होता है बेटा कि लोगों प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे आप एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी इंडस्ट्री सेटअप करेगी, स्पेंडिंग अपनी इन्वेस्टमेंट में लगाएगी, प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट में लगाएगी, तो उनको देयर इज द नीड ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, उनको एम्प्लॉयज की नीड होगी, जिससे क्या होगा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ डिजायरेबल लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आप अगर एक नॉर्मल वे में भी देखो तो आप देख रहे होगे कि आप हमारे कंट्री में तो ये है कि जिनके पास वेल्थ है दे आर गेट बिकमिंग मोर वेल ऑफ। ठीक है, और जो है जो पुअरर्स हैं दे आर बिकमिंग पुअरर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली नहीं हो रही है और लेवल ऑफ डिजायरेबल लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अचीव नहीं हो पा रहा। ठीक है, इट इज टिपिकल सिचुएशन दैट इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर इज ऑलवेज एन इनहेरेंट टेंडेंसी टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात की जाए जहाँ पर एक बादशाही हुकूमत होती है तो वहाँ पर जो है हमेशा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू चेक सच एन अब्यूज, otherwise the economic status of the lower class of the society will forever be miserable and such a situation is a bad impression on the growth and efficiency of a country. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो इस चीज़ पे लुक ओवर करे और वहाँ पर देखे कि इकोनॉमिक स्टेटस क्या है लोअर क्लासेस का। ठीक है, और वो किस तरह से जो है एक मिडिल क्लास और हाई क्लासेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इसी तरह उनको छोड़ देगी तो इट विल बी गिव द बैड इम्प्रेशन। ठीक है, और क्या होगा उससे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जो होगी और एफिशिएंसी जो होगी वो कंट्री की वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पार्ट जो है हमारे पास वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्यू पीपल्स आर रिचेस्ट and the whole of the society are belonging to the poorest family, so it will the whole country will not become a developed country. Okay,
So that's why government should take measures in those countries where the lower classes of the society are in the miserable situations and the richest are enjoying the more wealth. Okay? As a measure of overcoming the problem of unequal distribution of wealth, the government would increase the rate of direct taxes so that the upper class of the society pays more out of their हाई इनकम. ठीक है. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कंट्री में जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हो पा रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो रही है, तो वो फिस्कल पॉलिसी की एक स्ट्रेटेजी को जो है वो अप्लाई करते हैं जिसमें वो टैक्सेस को के रेट को इंक्रीज कर देते हैं. इससे क्या होता है कि जो लोग जो हाई इनकम ग्रुप होते हैं उनको हायर इंटरेस्ट पे करना होता है और फिर इसके बाद वो गवर्नमेंट जब वो टैक्सेस गेट करती है वो दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो वो जो है उसको इन्वेस्ट करती है और स्पेंड करती है इन एजुकेशन और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पुअरर्स होते हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, तो वो अपनी इनकम को फिर जस्ट फॉर जस्ट फॉर बेसिक नेसेसिटीज जो है यूटिलाइज करते हैं, लाइक खाने खाने पीने के लिए कपड़ों के लिए यूज करते हैं अपनी इनकम को. ठीक है. दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द चिल्ड्रंस फॉर children's educations and health issues or health facilities. They don't have need to worry about that. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की कि इफ दे फील दैट देयर इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो वो क्या करेंगे, वो अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे जिससे हाई इनकम ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ेंगे और गवर्नमेंट के पास जब वो टैक्सेस आएंगे तो दे विल स्पेंड इट इन द एजुकेशन और हेल्थ स्पेशली, जिससे क्या होगा कि पुअरर्स को फ्री एजुकेशन और हेल्थ मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी, तो इट विल हेल्प द लोअर इनकम ग्रुप एज देयर परचेजिंग पावर विल गो अप बिकॉज दे वुड नॉट स्पेंड मनी ऑन एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन और इवन फॉर हेल्थ पर्पसेस. ओके. Now, the next one is achievement of economic growth and development. Naturally, it is the desire of all less developed countries to achieve a high rate of economic growth and development so that it releases them from the clutches of poverty. ठीक है. तमाम लेस डेवलप कंट्रीज का एक एम होता है कि वो हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है वो अचीव करें ताकि वो अपने कंट्री से तमाम पॉवर्टी के जो सिम्टम्स है उनको निकाल दें और उनका कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री की सूरत में जो है हर जगह प्रोमिनेंट हो. ठीक है. इन ऑर्डर टू ओवरकम सच अ प्रॉब्लम फिस्कल पॉलिसी इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू डेफिसिट बजट. The government purposely widen its budgetary deficit and in doing so, raises the investment level. To do so, the government obtains financial resources internally by selling securities to the people and externally by obtaining loans from the World Bank, IMF, etc. If all these measures are carried out by fiscal policy, the government can achieve a high rate of economic growth and development. ठीक है. तो यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो ओवरकम करे तमाम प्रॉब्लम से जो पॉवर्टी की है और हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं फ्री डेफिसिट. ठीक है. वो उसको क्या चाहिए, अपने बजटरी डेफिसिट को इंक्रीज करे. ठीक है. और इन्वेस्टमेंट लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करे जिससे क्या होगा, आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे वो इंटरनली जो है बाय सेलिंग सिक्योरिटीज टू द पीपल एंड एक्सटर्नली बाय ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक और IMF, आपकी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी जिससे प्रोजेक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. जब गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे इन अबंडेंट क्वांटिटी, यू कैन एक्सपोर्ट इट इनटू द अनदर वन countries or your all the whole the population of your country will also facilitate from your that productivity, increase productivity. So that in this way क्या होगा कि आपका जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी. जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो लोगों की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगी. ठीक है. तो इस तरह से इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी, डेवलप की तरफ जाएगी, डेवलपमेंट की तरफ. नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बेटा इक्विलिब्रियम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है आपका, जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट में किस तरह से हो सकता है कि आपका एक्सपोर्ट जो है और उस माइनस करो इंपोर्ट से तो वो जीरो हो. ठीक है. वो जीरो की
स्टेज पर हो कि आपके ना जितनी आपकी एक्सपोर्ट हुई उतनी इम्पोर्ट हुई, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके ना, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये हो गया, लेकिन अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से तो इट विल बी फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, और अगर आपकी इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो इट बिकम्स अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, so the fact of that the government indulged in deficit financing does not mean that the situation is bad. In spite of that fact, the government expenditure exceeds its revenue. ठीक है, fiscal policy can be geared to promote exports and reduces import. Thus, through fiscal policy, the government would promote exports as far as possible and reduce import to reasonable extent, which ultimately creates a favorable situation for the country to obtain loans. Okay? तो जब अगर कंट्री को लगता है कि उनका डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, उनके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो रहे हैं ओवर इट्स रेवेन्यू, तो वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट्स को और रिड्यूस करते हैं एक्सपोर्ट्स को और रिड्यूस करते हैं इम्पोर्ट को। ओके, और यहाँ पर वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है फिस्कल पॉलिसी को में कि वो प्रमोट करती है एक्सपोर्ट को इतनी ज़्यादा जल्द से जल्द हो और रिड्यूस करें वो इम्पोर्ट को, ताकि उनके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल हो सके। ठीक है, in order to promote exports of local products and government can do by reducing export duties and it may withdraw altogether। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है उसके पार्टिसिपेशन को जिस तरह से होता है प्रमोशन करने की एक्सपोर्ट को, कि वो अपने तमाम ड्यूटीज एक्साइज और टैक्सेशन जो होती है वो रिड्यूस कर दे एक्सपोर्ट से, सो पीपल विल encouraged to increase their exports instead of import। Okay, now there are two strategies of fiscal policy. First one is expansionary policy and the second one is contractionary policy. The term expansionary and contractionary are used the same way in the relation to the fiscal policy as to the monetary policy। जैसे ही हमने monetary policy के लिए expansionary और contractionary policy को जो है वो एक्सप्लेन किया था, इसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी के लिए भी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी contractionary policy is a monetary measure referring either to the reduction in the government spending, particularly deficit spending। ठीक है, और a reduction in the rate of monetary expansion by a central bank। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि वो कम से कम स्पेंडिंग करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं अपनी स्पेंडिंग को, रेवेन्यू उनका ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज़ द टाइप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक टूल डिजाइन टू कॉम्बेट राइजिंग इन्फ्लेशन और अदर इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट एक्चुअली इंटरवीन कर रही होती है और ये भी एक टाइप है मैक्रो इकोनॉमिक के टूल की। ठीक है, और जिससे हमारे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है और जो है अदर इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन जो होती है वो क्रिएट होती हैं सेंट्रल बैंक के थ्रू। Now, the expansionary fiscal policy or loose policy is a form of macroeconomic policy that seeks to encourage economic growth. Expansionary policy can consist of either monetary or fiscal or a combination of the two. It is part of general policy prescriptions of Keynesian economic to be used during economic slowdowns and recessions in order to moderate and the downside of economic cycle। इसमें क्या होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में, ये गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है बेटा। जब स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है जाहिर सी बात है वो अपनी स्पेंडिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट में लगाती है, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिकली जो लैकिंग होती है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की और डिफरेंट चीज़ों की, वो ऑटोमेटिकली फिल होना शुरू हो जाती है वो गैप। ठीक है, so it is all about the fiscal policy। Hopefully it is clear to you। If you have any query, so you can ask me in my WhatsApp number beta। Inshallah we will meet in the next session with the new topic। Allah Hafiz, thank you so much, take care।